हाँ तो मेरे भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल DET स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मेरे भाई मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम में मैंने नंबर और डिजिट के बारे में बताया था। फिर उसके आगे मैंने कल बताया था कि डेसिमल क्या होता है, और डेसिमल में मैंने बताया था कि डेसिमल दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको फ्रैक्शन में से डेसिमल चेंज करेंगे, डेसिमल दिया रहा है कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो दो टाइप का होता है। यानी जो अशांत दशमलव होता है वो कितने टाइप का, दो टाइप होता है। एक होता है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव होता है, और एक होता है अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव होता है। ठीक है। तो इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था, और मैंने कल कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तभी जाके आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने कैसे मतलब कि वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जैसे कोई वैल्यू दे जाएगी 0.36 पावर बार लगा है, पावर बार लगा है ऊपर, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे उसमें मैंने बताया है पूरा। इसको हम लिखेंगे 36/99। ठीक है। तो ये सब जब आप पिछला वीडियो हमारा देखेंगे, इसके पहले वाला वीडियो, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन पहला क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि 0.37 पे बार प्लस का 8.56 पे बार प्लस का 1.23 पे बार। ठीक है मेरे भाई, 1.23 पे बार। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होगा कि मेरे भाई जो 8.56 मिल रहा है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम पहले क्या करें, अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे कि इसको हम जब तोड़ेंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस का 0.56 के ऊपर बार। ठीक है। इसको इसी प्रकार जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1 प्लस का 0.23 पे बार लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम इसलिए इसको तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको 8.56 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ 0.56 का वैल्यू हम कैसे चेंज करने के लिए जानते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैंने कल बताया था। 0 पॉइंट जब एक्स वाई के ऊपर बार लगा जाता था, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते थे एक्स वाई अपान में 99 लिखते थे ना, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तब इसी प्रकार मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, अलग अलग चेंज कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं। तो मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, 37/99। यहाँ पे 8 को अलग कर लेते हैं, यहाँ 8 लिख के दिए, प्लस 0.56 नहीं करेंगे, इसको हम 56 पढ़ेंगे मेरे भाई, सॉरी। जब भी आप दशमलव के बाद जो संख्या पढ़ें उसको कोशिश यही करिएगा सिंगल डिजिट में पढ़ें। ठीक है। तो 0.56 इसको हम क्या लिखेंगे, 56/99 यही तो लिखेंगे मेरे भाई। जब 8 को अलग कर लिए तो यहाँ बचेगा 0.56 बचेगा। इसको हमने चेंज करने के लिए कल बताया था। अब इसी प्रकार हम आगे वाली संख्या को देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.23 के ऊपर बार। इसको हम जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो इसको हम लिखेंगे 23/99। समझ रहे हैं बात को। अब हम क्या करेंगे, ये 8 है, A1 है, यहाँ पे आएगा क्या, 9 लिख लिए। ठीक है। अब 9 जब लिख लिए तो इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। एक साथ क्या करते हैं, इन तीनों अगर हम देखें, इस वाले में और इस वाले में, तो 99 जो है क्या है, एलसीएम है। इन तीनों में एलसीएम क्या लेते हैं, 99 ले लेते हैं, ले लिए। अब मेरे भाई, अब एलसीएम लेने के बाद देखेंगे 37 और 56 और 23 तीनों को ऐड करें तो 6 3 9 9 7 कितना हो जाएगा आपका, 16 का ही कितना होगा, 6। यही तो आएगा मेरे भाई। हाँ सिर्फ कितना, 1 5 और 2 7, 2 5 7 7 3 10, 10 से 11, यानी कि आया कितना, 116। कितना मिला हमको, 116 आता है। 6 3 9 6 3 9 9 7 16, 16 का 6 हासिल आया, और 5 2 7 7 3 10 से 11 आया कि 16। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप करेंगे क्या कि 99 से 116 क्या करेंगे, भाग देंगे।
जब 99 से 116 में भाग देंगे ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 99 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब जब यहाँ पे 99 आ जाएगा, जब यहाँ पे 99 आएगा मेरे भाई, तो इसमें से जब हम घटाएं क्या बचेगा, हमको 17 मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख कह सकते हैं 1 सही 17/99, यही तो लिखेंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन हम लिखेंगे इसको तो 1 सही 17/99 लिख सकते हैं। जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो भाजक होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखें इसको तो 9 प्लस, अब यहाँ जो 1 सही 17/19 लिखा है ना, 99 लिखा है, इसको हम अलग करेंगे। यहाँ पे जब अलग करेंगे इसको 1 को अलग लिखेंगे और 17/99 को हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। और लिख भी सकते हैं, यानी मेरे भाई अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही तो करेंगे, इससे लिख सकते हैं इसको ना, क्या इससे लिखने कोई गलत है क्या? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1 को अलग कर दिए हैं। यानी जब मिक्स फ्रैक्शन आपको पता होगा, जब मिक्स फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही तो लिखा जाता था। जब 2 + 1y मान लीजिए 3 लिखा गया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं मेरे भाई ना। क्यों, यही अगर हम यहाँ पे देखें कैसे आएगा, यहाँ 3 जब एलसीएम लेंगे 3 × 6 = 7, और यहाँ पे जब 3 × 6 = 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी 7/3 आ रहा है, वहाँ से भी 7/3 आ रहा है, इसको अलग लिख सकते हैं हम ना। तो उसी से हम अलग लिख रहे हैं। जैसे वहाँ 1 सही 17/99 दिया है तो 1 + 17/99 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर आया 10। अब 17/99, अभी हमने क्या देखा मेरे भाई, मैंने आपको कल बताया था जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया इसको हम डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं, और डेसिमल में दिया रहेगा तो फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। यानी ये जब फ्रैक्शन में दिया जाएगा इसको हम डेसिमल में जब लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 + का 0 पॉइंट 2 9 लिखा है नीचे हर में, तो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि 7 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है। यानी जब इसके ऊपर हम बार लगे 0.17 का बार, जब इसको हम खोलेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी। और यहाँ पर इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव में से चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 10.17 से बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर आ गया। अब आते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। इससे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3.98 पे बार प्लस का 5.26 पे बार प्लस का 16.31 पे बार। ठीक है मेरे भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया, अगर 10 दशमलव पहले कोई संख्या लिखी उसको पहले प्लस लगा दीजिए, अलग कर दीजिए, 3 + 0.98 पे बार, या यहीं पे हम इसको सॉल्व ही करते चलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस, इसको हम लिखेंगे क्या, जब फ्रैक्शन चेंज करेंगे मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 98/99। ठीक है। प्लस इसको हम क्या करेंगे, 5 अलग कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 26/99 लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम 16 अलग कर लेंगे तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 31/99। समझ रहे हैं मेरे भाई, मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू पहले लिखा था दशमलव को उसको मैंने अलग कर लिया, और दशमलव के बाद 0 दशमलव इतने को हम लिख सकते हैं क्या, 98/99, इसको हम लिख सकते हैं 26/99, इसको हम लिख सकते हैं 31/99। ठीक है। अब देखते हैं, 5 3 8 और 16 24 प्लस, इन तीनों में अगर हम देखें, इन तीनों में तो हर वाली वैल्यू क्या है, 99 है, यहाँ पे 99 हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 98 26 31 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 6 1 7 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, हाथ से 1, 3 2 5 5 और 8 और 5 और 9, तो आपका हो जाएगा 9 5 14 14 1 15, कितना आया, 155 आया। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अब हम यह करेंगे कि 24 प्लस 155 में आप 99 से भाग दीजिए, तभी तो फ्रैक्शन बनेगा मेरे भाई। तो मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 155, ठीक है, 155 भागे 99। तो अब अगर हम देंगे तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 99 आएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, 56 आएगी। तो इस पर क्या आएगा, 56 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 56/99, यही लिखेंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को हम अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस का 56/99, ठीक है मेरे भाई। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 56/99। इसको हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.56 पे बार लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 25.56 पे बार, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस आप सिर्फ मेरा जो पिछला वीडियो है ना उसको आप देखिए कैसे हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। बस अगर आप इतना सीख गए ना तो आप डेसिमल का सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 2.6 पे बार माइनस का 1.9 पे बार। यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं है। अब इसको हम जब अलग करेंगे इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस का 6/9। जब एक संख्या बार लगा तो एक 9 लिखेंगे, माइनस का 1। यहाँ पे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जब इसको प्लस लगा कर हम लिखेंगे अंदर, 1 प्लस होगा तब जाके 1.9 बार आएगा ना, तो यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। अब इसको हम जब तोड़ेंगे इसको क्या करेंगे, 9/9। भाई मेरे एक डिजिट पे बार लगा तो एक नीचे 9 आएगा, तो 9/9 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखें तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 6/9 माइनस का, यहाँ पे माइनस जब अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब बचेगा क्या, 6/9। अब मेरे भाई आपको पता होगा 6/9 को अगर हम जब डेसिमल में लिखेंगे, चेंज करेंगे डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.065 बार। यही तो होगा मेरे भाई आंसर। जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.6 पे बार लग जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम इसको कहें फ्रैक्शन में चेंज करें, 0.6 पर बार को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहें तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, 6/9 आएगा। तो डेसिमल में और फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोगों को अगर डेसिमल और फ्रैक्शन में चेंज करना आएगा तभी आप लोग इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। और हाँ, तो मेरे भाई आप क्वेश्चन देखते हैं इन वालों को। इन वाले क्वेश्चनों में क्या होता था कि 0.37, यानी कि इन पे बार जो देख रहे हैं आप 2 डिजिट पे लगा, यहाँ पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे 2 डिजिट है। यानी इस जब 2 डिजिट पे बार होता था कि यहाँ पे क्या होता था कि देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन अगर समझाएं हम, उसको हम बता चुके हैं। तो उससे हमने क्या देखा था कि 0.37 पे बार और प्लस इसको हम लिखेंगे 8 प्लस का 0.56 पे बार और प्लस का 1 प्लस का 0.23 पे बार। यही है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो बार लगा है वो सेम वैल्यू पे लगा है, यानी यहाँ पे भी 2 पे लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट पे है, यहाँ पे 2 डिजिट पे है। लेकिन दूसरा वाले क्वेश्चन को अगर जब हम देखेंगे तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 0. अगर यहाँ पे जब सेम वैल्यू पे लगा रहा था, यानी 2 डिजिट पे लगा रहता था पूरे में, तो होता क्या था कि नीचे वाली वैल्यू जो 99 आ रहे थे पूरे में सेम होता था, तो एलसीएम हम 99 ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम 2 ले रहे थे, 99 ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरा वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ले
दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.87 पे बार और प्लस का 0.359 पे बार, ये दिया है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 87/99 प्लस 359/99, 999, यही आएगा। अब मेरे भाई, अब इनमें आप सोच रहे हैं कि 999 एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम 999 नहीं होगा, इसका 999 इसका एलसीएम नहीं होगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेना और हल करना बहुत आसान नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे अब हम इसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस टाइप में आपका क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे आपका 99 आ रहा है, यहाँ पे 999 आ रहा है, आप दोनों में से एलसीएम को 999 तो नहीं ले सकते हैं, लेंगे या फिर इसको क्या करें, 999 लिखें, यहाँ 999 लिखें, यही तो होगा मेरे भाई, तब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करने पे क्या होगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन जो है मेंस का है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन का दिया, पहले उसको लिख लेते हैं, 0.87 पे बार प्लस का 0.359 पे बार, यही दिया क्वेश्चन। हम करेंगे क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है। आप पहले 2 और 3 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो आपको मालूम होगा कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना तो आप लोगों को पता होगा। 2 का 3 करिए, कितना होगा, 1 3 से कटेगा, यहाँ कितना 1 आ जाए, यानी 3 गुना 6, एलसीएम कितना आया, 6 आया, 6 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे मेरा भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो एलसीएम 6 आ रहा है, एलसीएम कितना आया, 6। अब आपको 3 भाग में डिवाइड करिए, पहले 3 खंडक बनाइए, 3 खंडक बना लिए। अब क्या करेंगे, इस बार एलसीएम, इस वाले में एलसीएम वाले लिखेंगे, यानी एलसीएम जब 6 आ रहा है, आप 6 पॉइंट लगा लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट लगा लिए, ठीक है। और इस वाले में आपका जो इच्छा करे, 2-3 पॉइंट जो आप इच्छा करे उतना आप लगा लीजिए, ठीक है मेरे भाई। जो आप इच्छा करा 3, 4, 5 ऐसे आप इच्छा का 10 पॉइंट लगे, 10 जितना आप इच्छा का उतना लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट, इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में हम देखेंगे कि दशमलव के बाद का कोई ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है। अगर दशमलव के बाद इन दोनों में अगर कोई डिजिट होता जिस पे बार नहीं लगा रहता, जो ज़्यादा होता उतना हम पॉइंट इस तरफ लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 पॉइंट हम इस तरफ लगाएंगे। जो ज़्यादा रहेगा, यानी दशमलव के बाद जिस पे ज़्यादा रहेगा, मतलब कि जो दशमलव के बाद नहीं लगा रहेगा, उस पर हम क्या करेंगे, वही इस तरफ वाले पे पॉइंट लगा लेंगे उतना। अब मेरे भाई क्या करेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम वाली 6 आई वैल्यू, तब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब जब यहाँ पे एलसीएम 6 आया है, तो ये जो वैल्यू रिपीट कर रही है ना, ये जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसको अब लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 7 8 7 8 7, ऐसा रिपीट करता चला जाएगा, आगे भी जाएगा 8 7 8, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले इस वाली वैल्यू को देखें, और इस वैल्यू क्या है, जब कोई डिजिट, मतलब कि दशमलव के बाद कोई डिजिट बिना बार का नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट। अगर कोई बार बिना होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते थे, 1 पॉइंट लगा लेते। लेकिन यहाँ पे बार बिना कोई डिजिट बचा है, कोई डिजिट नहीं है। जितने पॉइंट देखिए, जब सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद यहाँ पे, जैसे इस वाले में देखिए, इस वाले क्वेश्चन क्या दिया है, 1 दशमलव के बाद 1 डिजिट पे बार नहीं लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लगा, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट बार नहीं लगा, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 3 डिजिट बार नहीं लगा। यहाँ पे हम 3 पॉइंट बनाएंगे। इस वाले खंडक को हम कहेंगे कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, इसमें लिखेंगे कितने डिजिट पर बार नहीं लगा है, ठीक है। इस बारे में लिखेंगे। और इसमें क्या लिखते हैं, जो एलसीएम आएगा उतना हम पॉइंट लगा लेंगे, और जिस पे बार लगा है उसी को हम क्या कराएंगे, रिपीट कराएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे इसको लिख लिए। अब इस दूसरे वाले को देखें तो क्या लिखा है, 0.359, यानी 0. अब वैल्यू क्या रिपीट कर, 359 कर रही है, यानी 359, यही होगा। इस ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 359,
5 9 ऐसे रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब इनको ऐड करते हैं। जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ देंगे। अब आप ऐड करिए इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 8 16 17 कहीं 7 हासिल आया 1, 7 5 कितना 12 1 13 कहीं 3 हासिल आया 1, 8 3 11 1 12 कहीं 2 हासिल आया 1, 9 7 16 16 17 कहीं 7 हासिल आया 1, 8 5 13 1 14 कहीं 4 हासिल आया 1, 7 3 10 1 11 हासिल आया 1, 8 8 16 17 कहीं 17 1 18 कहीं 8 हासिल आया 1। ठीक है मेरे भाई, हासिल कितना आया 1 आया। और 7 5 12 1 13 कहीं 3 हासिल आया 1, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 11 1 12 हासिल कितना आया 1। अब जब 1 हासिल आ रहा है तो आगे वाले में ऐड होगा, यानी यहाँ जो 0 0 ऐड करने के 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हासिल भी आ रहा है तो 1 हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब जब हम आंसर लिखेंगे ना, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो होगा वो 1 पॉइंट, ये जो एलसीएम वाली वैल्यू है 2 3 8 1 4 7 क्या है 1.238 यही वैल्यू जो है आपका, यही सेम वैल्यू आपका आगे यहाँ पे रिपीट करता चला जाएगा। हमने कहा आपको जो ये एलसीएम वाली वैल्यू मिल रही है 2 3 8 1 4 7, यही सेम वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से आगे ऐसे रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। ऐसे जब हम यहाँ पे इस वाले वैल्यू को अगर पूरा कर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक ना, पूरे को ऐड करेंगे तो यही सेम वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। ठीक है, यानी जो एलसीएम वाली जैसे 6 डिजिट इसमें आया है तो यही 6 डिजिट क्या करेगा, आगे रिपीट करते चला जाएगा। इसलिए हमने क्या किया 2 3 8 1 4 7 पे बार लगा दिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई अब आपको इसे जब एग्जाम में करना होगा तो एग्जाम में करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जितना एलसीएम आएगा उतनी दशमलव के बाद डिजिट बार लगा रहेगा। जैसे एलसीएम यहाँ पे 6 आया, 6 डिजिट बार लगा है। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन पहले बता देते तब आपको बताते हैं ट्रिक कैसे आपको एग्जाम में ऑप्शन देख कर मानना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में रहता तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में बहुत आसानी से मान ले जाएंगे, तब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको पूरा ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 0.856, यानी इसको ही सॉल्व कर देते हैं। उस क्वेश्चन लिखा है आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या 0. ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 0.856 3.7। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट बार है, यानी 2, यहाँ कितने डिजिट बार है 2, यहाँ कितने डिजिट बार है 1, यानी कि हम 2 2 और 1 का कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इतने का एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, एलसीएम आपका क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है जो एलसीएम वाला खंडक होगा, जो एलसीएम वाला बॉक्स होगा उसमें क्या 2 पॉइंट लगाइए, इसमें आप 2 पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 लगा लिए। आप इसको अब अलग अलग बना दीजिए। ठीक है, लगा लिए। अब क्या करेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद ये देखें कितने पे बार नहीं लगा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक संख्या बार नहीं लगा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 बार नहीं लगा है, यानी कोई संख्या नहीं मिला दशमलव को जिसमें बार नहीं लगा हो, और यहाँ पे 3 डिजिट बार नहीं लगा है। यानी हमने क्या देखा, पहले वाले पे 1 पे नहीं लगा है, दूसरे वाले पे 0 है, तीसरे वाले पे 3 संख्या बार नहीं लगा है। अब इसमें आप देखिए मैक्सिमम कितने संख्या बार नहीं है, 3 संख्या बार नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा कम 3 वाले पे बार नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लगा लेंगे। कितना पॉइंट लगाएंगे, 3, 1 2 3 लगा लिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 3 पॉइंट लगा लिए। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसमें 0 से स्टार्ट है तो आप यहाँ 0 लिखिए, लिख लिए। 0 पॉइंट है, पॉइंट लगाइए। 856 लिख लिए। अब मेरे भाई इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 5 6 रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे क्या 5 6। और इस तरफ आपकी जो इच्छा हो, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको जो लगाने की इच्छा हो तो मैक्सिमम 3 पॉइंट तक लगाइए, निकालिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 5 6 5। यहाँ पे जो रिपीट कर रहा है एलसीएम और इस वाले खंडक में सिर्फ जो वैल्यू आपकी रिपीट कर रहे हैं जिस पे बार लगा हुआ है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ 5 और 6 रिपीट कर रहा था, 5 और 6 लिख लिए। यहाँ पे भी 5 और 6 5 6 ऐसे चलता जाएगा है। ठीक है,
ऐसे ही यह वैल्यू क्या होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर अगर आगे वाले को देखें, हमको यहाँ पर लिखा है 3.74 यानी 747 ऐसे वैल्यू रिपीट करेगी 747 ठीक है 747 ऐसी वैल्यू क्या करेगी, जैसे यहाँ देखिए 7474 7 यहाँ 4 आएगा 7474 ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्या करेंगे, वैल्यू रिपीट करते चली जाएगी। ठीक है, हमने क्या कहा है आपसे, हमने कहा जब 3 पॉइंट लगाएंगे तो आप पहले वैल्यू क्या है 74 है यानी 74 और उसके आगे जाएंगे 7 फिर मिलेगा 74 फिर 7 आएगा फिर 4 आएगा फिर 7 फिर 4 फिर 7 फिर 4 ऐसी वैल्यू क्या होगा, रिपीट करते चला जाएगा। अब क्या देखेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5.875 यही है ना। तो जब यही वैल्यू है 875 है तो यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है 6 वाली 6 पे बार लगा है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी, यहाँ भी 6 होगी। ठीक है, अब आप पूरे का करिए ऐड कर दीजिए, पूरे का जोड़ हमको बताना है, यानी जब ऐड करेंगे आप यहाँ पे क्या देखेंगे 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1 6 6 12 12 6 18 1 19 और 20 0 आया, हासिल कितना आया 2 आया। ठीक है, 6 4 10 5 15 2 17 का 7 हासिल 1 आया, 6 6 12 1 6 18 1 19 19 और आपको हो जाएगा 20 और 0 हासिल कितना आया 2 आया। 6 4 10 5 15 2 17 का 7 हासिल कितना आया 1 आया। 7 5 12 12 6 18 7 5 12 12 6 18 18 हासिल लेकर आया 19 9 हासिल कितना आया 1 आया। 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा 16 16 1 17 का 7 हासिल कितना आया 1 आया। 8 और 8 16 16 7 कितना हो जाएगा आपका 16 7 हो जाएगा आपका 23 23 और 1 24 24 का 4 हासिल कितना आया 1 आया। 5 3 8 1 9 यानी 9.479। इसको हम जब आंसर में लिखेंगे मेरे भाई, आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका जो आंसर 9.5 3 8 8 8 16 16 अच्छा यहाँ पे 2 हासिल आया था, सॉरी यहाँ पे हासिल कितना आया था 2 आया था, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 10.479 और 70705 यानी कि ये जो एलसीएम वाली वैल्यू है इसको आप लिखिए, हो गया 70 और इस पर बार लगा दीजिए। हमने आपको क्या बताया कि यहाँ से जो वैल्यू है इसको आप लिख लिए, यानी कि मैक्सिमम 3 पे बार नहीं था, यही तो था मैक्सिमम 3 संख्या बार नहीं था, यहाँ पे मैक्सिमम 3 संख्या बार नहीं आया है। देखिए आंसर में 3 संख्या बार नहीं आया और एलसीएम 2 आया था, 2 संख्या क्या है 12। अब ये 70 आगे क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। 70 आगे क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। यहाँ आप देखिए यहाँ पे 70 आया, यहाँ भी 70 आया, ऐसे जब आगे वाली संख्या जब जोड़ के लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, यानी 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर क्या मिलेगा 10.47970 पर बार 70 पर बार हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई आपको जब ऑप्शन में दिया रहेगा ना, ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन आपको लेकर दिखा देते कैसे आप इसको एग्जाम में कैसे मारेंगे। एग्जाम में आप इसको कैसे करेंगे पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर मान लीजिए पहले तो ये आपके एसएससी लेवल तक का मेंस का लेवल क्वेश्चन है तो आपको वनडे एग्जाम में नहीं आता है, तो इसको आप जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन लेकर हम बताते हैं कि मान लीजिए ऑप्शन के तौर पे आप कैसे एग्जाम में मारेंगे। एक ऑप्शन देख करके आप एग्जाम में कैसे करेंगे देखिएगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन अगर हमको दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 पॉइंट 4 5 6
7 पे बार लगा है, प्लस दिया है 3.456 पे बार, यानी कि इस तीनों संख्या पर बार लगा है मेरे पास। 5 6 7 पे तीनों बार लगा है। और प्लस क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है 2.8 पे बार, 2.8 पे बार, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया है कि 129.802435 पे क्या लगा है, बार लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 4 5 पे बार लगा हुआ है। और वी वाले पे लगा है 129.802435, यहाँ पे आपको 4 संख्या पे बार लगा हुआ है, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन आपको जो दिया है वो दिया है 129.824345, 3 संख्या पे बार लगा हुआ है। डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है 129.802435, यहाँ पे आपका 5 संख्या पे बार लगा है। अब आप इसको ऑप्शन से कैसे मारेंगे देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड दी वैल्यू आप 1 2 3 यानी 123.45678 पे बार लगा है। यहाँ पे ऐसे 3 संख्या बार लगा है। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जितनी संख्या बार लगा उसका पहले एलसीएम निकालिए। तो यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या बार लगा, 1 है। तो यानी कि 1, 3, 1, यानी कि 1 3 1 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का आएगा 3 आएगा। यानी यहाँ से हमको यह पता चल गया कि लास्ट से 3 डिजिट पे क्या होगा, बार लगा रहेगा। लास्ट से 3 डिजिट पे क्या होगा, बार लगा रहेगा। तो आप अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में किसी पे देखिए क्या लास्ट से 3 डिजिट बार लगा है। ऑप्शन सी मिल गया हमको। ऑप्शन सी हमको क्या मिला कि लास्ट से 3 डिजिट पे हमको बार लगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला हो सकता है, ठीक है, यही ऑप्शन हो सकता है, आप मान सकते हैं। लेकिन मेरे भाई क्या होगा, किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे ही यहाँ पे भी 3 डिजिट पे बार लगा रहेगा और यहाँ पे भी 3 डिजिट बार लगा रहेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप ये देखना है आपको कि कितने डिजिट पर बार नहीं लगा है। यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट बार नहीं लगा है, यहाँ पे 1 डिजिट बार नहीं लगा, यहाँ पे 2 डिजिट बार, यहाँ पे 0 डिजिट बार नहीं लगा है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे 4 डिजिट बार नहीं लगा है इस वाले पर 1 डिजिट बार नहीं लगा है, इस वाले पर 0 डिजिट बार है। यानी मैक्सिमम कितने डिजिट बार नहीं लगा है, 4 डिजिट बार नहीं लगा। भाई मैक्सिमम मेरे भाई कितने डिजिट बार नहीं लगा, 4 डिजिट बार नहीं लगा है। यानी कि आप अब यहाँ देखिए कि बार के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट पे किस पे बार नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है जिस पे बार नहीं लगा है। और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ही संख्या है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। यानी कि 1 2 3 4, यानी इस यहाँ तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि बार के बाद जैसे जो संख्या 3 डिजिट बार लगने के बाद 4 डिजिट ऐसे होने चाहिए जिस पर बार नहीं लगा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम 4 डिजिट बार नहीं लगा हुआ है। मैक्सिमम देख रहे हैं कि 4 डिजिट बार नहीं लगा, तो ऑप्शन जिसमें 4 डिजिट बार नहीं लगा रहेगा वही क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये कब देखेंगे आप, जब आपको चेक कर लेंगे कि एलसीएम लेने के बाद आप चेक कर लेंगे कहाँ 3 डिजिट बार नहीं लगा है, यहाँ भी 3 डिजिट बार लगा है, 2 मैच कर रहेंगे ऑप्शन, तब आप इसको पे करिएगा। अगर आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि एक ही पे, जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने क्या देखा कि यहाँ सिर्फ एक ही सी वाला ऑप्शन पर क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, यानी सी आंसर हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपको 2 डिजिट ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पे भी 3 डिजिट बार मतलब कि मैच दिया रहेगा और यहाँ पे भी 3 डिजिट दिया रहे, तब आप तो फंस जाएंगे। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम डिजिट मतलब 3 डिजिट बार लगने के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट बार नहीं होना चाहिए, और जिस ऑप्शन में नहीं होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। अब दोनों चेक करने के बाद जो होगा वही आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इतना चेक करने के बाद भी नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पर पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो करिएगा इसको, फिर अगले वीडियो हम मिलेंगे, इसके आगे क्वेश्चन अभी लेके आएंगे। ये सब आपके मान लीजिए कि आपको मैंने जो चीज़ दशमलव पढ़ा था, डेसिमल पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको SSC से कोई मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा पड़ेगा।
एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आपका डेसिमल से नहीं छूटेगा। आप बस आप मेरा 2-3 वीडियो जो अभी डालेंगे, 2 तो डाल चुके हैं, अभी 2 वीडियो और 3 डालेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। आधा घंटे का वीडियो रहेगा, आपको डेसिमल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।